Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to upload second chapter for class 12. तो आज आप देखेंगे कि मैं क्लास 12 में कितना इजीली हर टॉपिक को शॉर्टली डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल कंसीडर अबाउट मैनी टॉपिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं वेरियस टॉपिक्स को लूँगी एंड उसको टॉपिक बाय टॉपिक्स पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगी। Okay, so let's start the topic 1. Here we will discuss about the Rajasthani schools of painting. Let's start the chapter. The term Rajasthani schools of painting pertains to the schools of painting that prevailed in the princeless kingdom of what roughly constitutes Rajasthan and parts of Madhya Pradesh in present time. So here I am going to tell you about some parts of Rajasthan and Madhya Pradesh such as Mewar, Bundi, Kota, Jaipur, Bikaner, Kishangarh, Jodhpur यानी मारवाड़, Malwa, Sirohi and other such principalities largely between 16th and 19th century. तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे 16 एंड 19 सेंचुरी के बारे में, जहाँ पर कौन सी जगह पर आपको मिलेंगी पेंटिंग्स यहाँ पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जैसे कि मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही। ओके, स्कॉलर आनंद कुमार स्वामी in 1916 coined the term Rajput painting to refer these as most ruler patrons of the kingdoms and were Rajput. He especially coined it to categorize and differentiate this group from the much known as Mughal school of painting. Therefore, Malwa comprising princedom of central India, the Pahadi school of comprises as the Pahadi or mountainous Himalaya of northwestern India was also at the ambit Rajput school. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में और मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्पेशली एक कैटेगरी में बनाया गया था ग्रुप को, जिसको मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। राजपूत पेंटिंग जो थी वो मुग़ल्स जितने भी आए थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुई थी जस्ट बिकॉज, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुग़ल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी कहते हैं। यहाँ पे अगर मालवा कंप्राइज करेंगे तो सेंट्रल इंडिया यानी पहाड़ी स्कूल्स, और पहाड़ी स्कूल्स को और क्या कहते हैं, पहाड़ी भी कहते हैं, माउंटेनियस और हिमालय रीजन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ऑफ राजपूत स्कूल भी कह सकते हैं। कुमार स्वामी द नेमप्लेटर रिप्रेजेंटेड द इंडिजिनस tradition of painting prevalent in the mainland before the conquest to the मुग़ल। जब मुग़ल नहीं आए थे तो उनके पहले जो मतलब यहाँ पर पेंटिंग की जाती दैट वाज राजस्थानी। ठीक है, आफ्टर दैन द अराइवल ऑफ मुग़ल्स तो ये क्या हुआ, मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में कन्वर्ट हो गया। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस दैन द टर्म राजपूत स्कूल इज एब्सोल्यूट इंस्टीड स्पेसिफिक कैटेगरीज सच एज राजस्थानी एंड पहाड़ी आज एम्प्लॉयड। तो जो राजस्थानी और पहाड़ी जितने भी थे वो एम्प्लॉयड हुए। जब पहले क्या हुआ था कि राजस्थानी की जो कला थी वो समाप्त हो रही थी, देन मुग़ल अराइव हुए तो उन्होंने अपनी कला को कुछ लिया, ईरान से आए, इराक से आए, देन उन्होंने क्या किया, इस पर यहाँ पे राजस्थानी और पहाड़ी को एम्प्लॉयमेंट दिया। Though separated by short distance, the pictorial styles that emerged and evolved in these kingdoms were significantly diverse in terms of either execution, fine or bold, preference of colors, brilliant or gentle. Here if we will discuss about the colors, it was brilliant and gentle। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कलर कैसे यूज़ हुए थे, तो कलर काफ़ी ब्राइट को यूज़ किया गया था। यहाँ पे फोन जो फाइन और बोल्ड यूज़ किए गए हैं। ठीक है, कंपोजिशनल एलिमेंट डिपेक्टेड ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया। फिगर एंड नेचर को भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोज किया गया है। मोड्स ऑफ नरेशन, एफिनिटी फॉर नेचुरलिज्म और हैड एम्फेसिस ऑफ एक्सट्रीम मैनरलिज्म। सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसमें, मैनरलिज्म पे फोकस किया गया है। पेंटिंग जो वॉसलिस की थी, पेंटिंग ऑफ वॉसलिस लेयर्ड। वॉसलिस क्या होता है, लेयर्ड थिन शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर ग्लूड टुगेदर टू गेट द डिज़ायर्ड थिकनेस। मतलब जितनी आपको थिकनेस चाहिए हो उतने इसके शीट्स के, हैंडमेड शीट्स के लेयर लगाने पड़ते हैं ग्लू लगाकर। जैसे एक पेपर रखा,
आफ्टर देन उस पर ग्लू लगाया, फिर उसका दूसरे पेपर का लेयर लगाया, फिर ग्लू लगाया, फिर तीसरे हैंडमेड शीट का लेयर लगाई। तो जितनी आपको थिकनेस चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, इफ़ यू हैव टू पेंट ऑन वॉश लिस्ट। तो वॉश लिस्ट क्या होती है, लेयर्ड एंड शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर। तो इसमें क्या थिकनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। द आउटलाइन वॉज स्केच्ड ऑन वॉश लिस्ट इन ब्लैक और ब्राउन फॉलोड बाई कलर्स मिक्स देयर इन बाई ब्रीफ नरेशन और सैम्पल पैचेस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वॉश लिस्ट में ब्लैक और ब्राउन को भी किया है, कुछ कलर मिक्स भी है, ठीक है, सैम्पल पैचेस है। कलर पिगमेंट जो है यहाँ पर वो मिनरल को फ्रॉम मिनरल से यूज़ होता है। और अगर प्रीसियस मेटल में अगर हम बात करेंगे तो मेटल क्या यहाँ पर यूज़ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर को यूज़ करते थे। विद मिक्स्ड ग्लू बाइंडिंग मीडियम, एक मीडियम वाटर जो यूज़ करते थे वो बाइंडिंग मीडियम के लिए यूज़ करते थे। और यहाँ पे ब्रश किसके यूज़ करते थे, तो वो कैमल एंड स्क्वायरल हेयर के ब्रश को यूज़ करते थे। किसके ब्रश को यूज़ करते थे, कैमल एंड स्क्वायरल के हेयर को। आफ्टर दैन द पेंटिंग जो थी वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आर्ट वर्क एक टीम वर्क में दिखाया गया है। आर्टिस्ट इसके कंपोजिशन क्या करते थे, प्रिलिमिनरली ड्राइंग करते थे, फॉलोड बाय पुपिल्स एक्सपर्ट ऑफ कलरिंग, पोर्ट्रेचर, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, एनिमल्स एक्सेट्रा, टेकिंग ओवर डूइंग देयर बिट एंड फाइनली मास्टर आर्टिस्ट। वहाँ पे क्या करते थे, वो अपने फिनिशिंग, जो मास्टर आर्टिस्ट थे वो फिनिश टच देते थे। जितना भी फिनिशिंग टच होता था वो कौन देता था, मास्टर आर्टिस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द डिस्क्रिप्शन वॉज वर्ड्स इन स्पेस लेफ्ट फॉर द वन। ओके, थीम्स ऑफ पेंटिंग एंड ओवरव्यू। Here I am going to discuss about the themes of painting. By the 16th century, Vaishnavism in the cults of Ram and Krishna had become popular in many parts of western, northern and central India as part of the Bhakti movement. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपको राजस्थानी पेंटिंग्स में अगर मिलेगा तो वैष्णव धर्म के ज़्यादा आपको मिलेंगे। और राम एंड कृष्णा के आपको यहाँ पे काफ़ी से पेंटिंग्स मिलेंगी। जो मोस्ट ऑफ द कृष्णा की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। दैट वाज अ भक्ति मूवमेंट दैट हैड स्वेप्ट एन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कृष्णा हैड अ स्पेशल अपील। आई हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। कृष्णा के यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। द नेशन ऑफ लव वाज चेरिश्ड एज अ रिलीजियस theme where a delightful synthesis of sensuousness and mysticism was perceived. Krishna was perceived as a creator from whom all creation was a supportive emanation of Radha, the human soul who led to offer herself to God. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कृष्णा एंड राधा से रिलेटेड बहुत सारे हमें पेंटिंग्स को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो क्या है, डिवोशन दिखाया गया है। राधा का जो सेल्फ एवेंडोमेंट दिखाया गया है कि राधा खुद यहाँ पर देखेंगी आप क्या कर रहे हैं कि कृष्णा एंड राधा साथ में बैठे हुए हैं। एंड जस्ट लाइक अ बिलव्ड ऑफ कृष्णा इन गीत गोविंद पेंटिंग्स। गीत गोविंद पेंटिंग्स में आप अगर देखेंगे, गीत गोविंद को किसने बनाया है, जयदेव ने बनाया है। जयदेव ने कब बनाया, 12th सेंचुरी में। हु इज़ बिलीव्ड, जिनको बिलीव था कि पोएट लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। गीत गोविंद सॉन्ग ऑफ द काउहर्ड एज अ लिरिकल पोएम इन संस्कृत इवोकिंग श्रृंगार रस। ये किसको दिखा रहा है, श्रृंगार रस को दिखा रहा है। कौन, सॉन्ग ऑफ द काउहर्ड। ठीक है, ये किस में बनाया गया, संस्कृत में बनाया गया है। पोर्ट्रेइंग द मिस्टिकल लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा थ्रू वर्ल्डली इमेजरीज। भानुदत्त a Maithil Brahman who lived in Bihar in the 14th century। जो भानुदत्त थे वो 14th सेंचुरी में बिहार में रहते थे। उन्होंने एक कंपोज किया था टेक्स्ट आर्टिस्ट का रस मंजरी। क्या उन्होंने किया था, रस मंजरी को टेक्स्ट किया था। इंटरप्टेड अ बुकेट ऑफ डिलाइट, जिसको किस तरह से किया गया है, बुकेट ऑफ डिलाइट के थ्रू इसको एक्सपोज किया गया है। रिटन इन संस्कृत, a text is a treatise of रस and deals with the classification of heroes। heroes मतलब नायिका, ठीक है, and heroines like नायिकास in according to their age, just like बाल, तरुण and प्रौढ़।
physiognomic traits appear such as Padmini, Chitrini, Shankini, Hastini, etc. And emotional states such as here खंडिता, वसक सज्जा, अभिसारिका, उत्का एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर हम कृष्णा को मेंशन करके देखते हैं तो टेक्स्ट में पेंटर्स हैव इंट्रोड्यूस आर्किटेक्टिकल लवर। ठीक है। रसिक प्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, ट्रांसलेटेड इन द कैनसर डिलाइट द replete with complex poetic interpretation and was the composed in the inside aesthetic pleasure to elite courtiers. Composed in ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा बाय केशव दास, एक कोर्ट पोएट थे ऑफ राजा मधुकर शाह ऑफ ओरछा इन 1591। रसिक प्रिया को इन्होंने एक्सप्लोर किया था बहुत सारे इमोटिव स्टेट्स में, सच एज लव, टुगेदरनेस के, जिल्ट में, जेलिसी में, क्वेरल में एंड इट्स आफ्टर मैथ, सेपरेशन, एंगर एक्सेट्रा। तो इस टाइप से उन्होंने दिखाया है। रसिक प्रिया में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे शो किया है, दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस, जस्ट लाइक जिल्ट, जेलसी, क्वेरल। ठीक है, इन सबको उन्होंने दिखाया है। दैट आर कॉमन लवर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिखाया, कॉमन लवर्स दिखाया। किसके कैरेक्टर को, राधा एंड कृष्णा को दिखाया है। कवि प्रिया, अनदर पोइटिक ऑफ केशव दास के जो दूसरे पोइट हैं कि कौन, उन्होंने क्या बनाया, कवि प्रिया वाज रिटन इन ऑनर ऑफ राय परवीन के ऑनर में उन्होंने इसको लिखा है। आ सेलिब्रेटेड कोर्टसन ऑफ ओरछा, इट्स अ टेल ऑफ अ लव एंड इट्स 10th चैप्टर इवोकेटिवली टाइटल 12 मासा एंगेज्ड। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया है, 12 मासा को बनाया है। 12 मासा यानी 12th यहाँ पर उन्होंने मंथ्स को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ 12th मंथ्स ऑफ द ईयर। हियर यू कैन सी द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो इन्होंने इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से किया है कि सारे सीजन्स को भी देखा है अलॉन्ग विद ऑल द मंथ्स दैट आर 12। तो केशव दास। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को किसने ऑथर किया है, बिहारी लाल ने किया है। इसमें लगभग 700 वर्ड्स यानी सतसई हैं कंपोज किया है। एक मोरलिस्टिक विटिसिज्म में इन्होंने कंपोज किया है। इसको अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, इट इज़ 1662। जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जयपुर में वर्किंग कर रहे थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, सच एज पैट्रॉन्स नेम। ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह हैं, उन्होंने किया था। सतसई हैज़ बिन लार्जली पेंटेड, सबसे ज़्यादा पेंट होने वाली अगर कोई देखेंगे तो यहाँ पे सतसई है। ठीक है, इन मेवाड़ एंड लेस फ्रिक्वेंटली इन पहाड़ी स्कूल, सबसे ज़्यादा मेवाड़ में हुई है और पहाड़ी स्कूल में इसको कम पेंट किया गया। रागमाला पेंटिंग्स एंड पिक्टोरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ राग एंड रागनीज। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृष्णा जी के अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग्स देखने को मिलेगी है। आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर कृष्णा एंड गोपीज़। तो यहाँ पर आप कृष्णा को देख सकते हैं एंड अराउंड हिम ऑल ऑफ द गोपीज़ इन द फॉरेस्ट। ये किस में आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगी, गीत गोविंद में। गीत गोविंद मेवाड़ की टाइमिंग क्या है, 1550। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में अभी ये मौजूद भी है। ठीक है, तो उसको कहाँ पर रखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये कहाँ पर है, मुंबई में है। ओके, तो एक म्यूज़ियम है जहाँ पर इसको अभी भी आप देख सकते हैं। तो ये कृष्णा जी की है एंड अराउंड दैम ऑल आर द गोपी। तो ये कहाँ का सीन है, एक फॉरेस्ट का सीन है। तो राग क्या होते हैं, राग जो अगर हम बात करेंगे तो ट्रेडिशनली डिवाइन ह्यूमन फॉर्म इन रोमांटिक और डिवोशनल कॉन्टेक्स्ट होकर। ठीक है, तो म्यूजिशियन और पोइट्स के द्वारा इनको बनाया जाता है राग। ईच राग, अगर हम हर राग की बात करें, डे और यानी टाइम ऑफ द डे एंड सीजन, हर सीज़न के अकॉर्डिंग रागमाला पेंटिंग्स आर अरेंज इन एल्बम्स। तो यहाँ पे कितनी एल्बम्स हैं, 36 और 42 फोलियो मीन्स पेजेस में। ठीक है, ऑर्गेनाइज इन द फॉर्मेट ऑफ फैमिलीज, ईच फैमिली इज हेडेड बाय अ मेल राग
हैविंग 6 फीमेल। हर फैमिली में एक मेल होता है और 6 फीमेल्स, ठीक है, आर कॉल्ड रागनी। 6 मेन राग्स आर भैरवा, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघा एंड श्री। ये जो 6 हैं ये राग मेन राग कहलाते हैं। ओके। बार्डिक लीजेंड्स एंड अदर रोमांटिक टेल्स सच एज ढोला मारू, सुहिनी माहिवाल, मारीगवत या चौर पंचासिका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉर्ड चंदा है, इन सबको जितनी भी रोमांटिक टेल्स हैं इनके बारे में अगर आप देखेंगे, अदर देन रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्या एंड लाइक फेवरेट्स विद ऑल द स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। तो इनमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पेंटिंग्स सबसे ज़्यादा बनाई गई हैं राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल्स में। मोर ओवर द लार्ज नंबर्स ऑफ पेंटिंग रिकॉर्डेड दरबार सीन। सबसे ज़्यादा अगर पेंटिंग किसकी रिकॉर्डेड की गई है तो दरबार सीन की गई हैं, हिस्टोरी मूवमेंट्स की गई हैं, डिपेक्ट्स हंटिंग की गई हैं शिकार करते हुए, एंड युद्ध की गई हैं, ठीक है, विक्ट्रीज़ की गई हैं, पिकनिक्स है, गार्डन है, डांस एंड म्यूज़िक है, कुछ रिचुअल्स भी दिखाए गए हैं थ्रू द पेंटिंग, फेस्टिवल्स को, वेडिंग प्रोसेशन दिखाया गया, पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स दिखाया गया, कोर्ट्रीज एंड देयर फैमिलीज, सिटी व्यूज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पेंटिंग्स को बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द अनदर पिक्चर। इट इज़ अ चौर पंचासिका, ठीक है। तो ये चौर पंचासिका है। यहाँ पे कुछ अगर आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है एंड आफ्टर हेयर, तो इसके नीचे क्या बनी हुई है, एक पेंटिंग बनी है चौर पंचासिका। ये मेवाड़ की पेंटिंग है, 1500। इसको किसने बनाया था, NC मेहता के द्वारा बनाया गया। कलेक्शन इसका भी कहाँ पर ये संग्रहित है, अहमदाबाद गुजरात में अभी ये संग्रहित है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।